नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? हाँ, सभी लोग अच्छे, एकदम बढ़िया हैं प्यारे बच्चों। शीलू नमस्ते भाई, नमस्ते। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप मेरे से बेटा शिकायत कर रहे थे, रोज मुझसे बोलते थे कि सर टेस्ट में कहानी से क्वेश्चन तो मिलते ही नहीं है ना, सभी क्वेश्चन सिर्फ हमारी व्याकरण से आते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसमें आज मैंने चेंज करा दिया है। आज मैंने पर्सनली टेस्ट, जो हमारी टीम जो टेस्ट बनाती है, उससे पर्सनल मिल करके मैंने आपकी जो दिक्कतें थी, आपकी जो समस्या थी, वो उनके सामने रख दी है ना, कि आज के बाद कोई भी ऐसा सेट नहीं बनना चाहिए जिसमें किसी कहानी से क्वेश्चन ना हो। ठीक है? तो प्यारे बच्चे, 100 क्वेश्चन आपके पहले पेपर में कहानी से पूछे जाएंगे, जिसमें बच्चों आपको 30% तो नंबर लाने ही होंगे क्वालिफाई करने के लिए। 100 में से 30 क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे। जो बच्चा 100 में से 30 क्वेश्चन पहले पेपर के लिए नहीं कर पाएगा, वो बेटा क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, है ना। तो कहानी से जो क्वेश्चन मिलने हैं आपको प्यारे बच्चों, वो कितने मिलने वाले हैं? वो मिलेंगे बेटा 100 क्वेश्चन मिलेंगे पहले पेपर में, और जिसमें से 30% करने तो बेटा अनिवार्य होते हैं, है ना। तो 30% तो अनिवार्य है, और इससे ऊपर जो भी करेगा 40, 50, 55, 49, 48, वो एक सिंपल अच्छी बात है भाई। हमें क्वालिफाई करने के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है? और दूसरा पेपर जो होगा प्यारे बच्चों, रोज देखो बेटे, हमेशा आप कमेंट करते हो, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। दूसरा पेपर प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे, है ना, जिसमें बेटा व्याकरण होगी, है ना, और आपका अपठित गद्यांश भी हो सकता है, जिससे वो क्वेश्चन आपसे 5 क्वेश्चन इससे छटवा लेगा, है ना, याद रखना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बेटा आपको ये 50 क्वेश्चन हिंदी के करने हैं, और जो सिलेबस आपके एग्जाम के लिए बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। अपराधी का गूगल पे दूसरा बता रहा है, निरपराध बता रहा होगा बेटा, और क्या कह रहा है वो? राहुल कुमार निरपराधी कह रहा है क्या? ठीक है ना। पहले पेपर में सर निगेटिव मार्किंग होगी। मुमताज आलम बेटा, आपको पहले पेपर में निगेटिव मार्किंग क्यों होगी? सिर्फ जो क्वालिफाई कह रहा है हमसे वो, कि 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन बच्चा जो भी सही कर देगा उसका पेपर माना जाएगा। ठीक है ना, है ना। तो बेटा यदि वो क्या करेगा, यदि वो निगेटिव मार्किंग रख देगा, फिर तो 30 में से बहुत सारे क्वेश्चन कटेंगे, और इसके बारे में मैं आपको कल क्लास में और अच्छे से बता दूंगा, है ना, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए बेटा, अब चलते हैं आगे विलोम शब्द की क्लास की तरफ। आइए। तो बेटा देखो, आज मैंने इनके लिए शब्द का आंसर भी आपके सामने लिखवाया है, क्योंकि बेटा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हाथ से मैं नहीं लिख पाऊंगा, है ना, क्योंकि 1-2 शब्द तो है नहीं, 10-20 शब्द तो है नहीं, है ना। अब जब हम 50-100 शब्द पढ़ेंगे तो हमें सीधी सी बात है, उसके लिए तो भाई लिखवाना ही पड़ेगा आपके लिए राइट आंसर, है ना। चलो, तो बेटा इसमें पहला शब्द है आपके लिए अतल। अतल उसे कहा जाता है, ए माने नहीं, तल माने किसी के जो नीचे पेंदा लगा होता है ना। मान लीजिए अब ये गिलासी है बेटा, ये गिलास है। अब इसके नीचे ये, यदि ये पेंदा ना लगा होता, ये तल ना लगा होता, तो प्यारे बच्चों ये बिना पेंदे का होता, है ना। तो इसको हम अतल कह देते, अतल गिलास है, और इसमें तल लगा हुआ है, तो बेटा इसको वितल कहेंगे कि ये बिना पेंदे का नहीं है। ठीक है ना। हाँ, चलो, तो प्यारे बच्चों उसे कहा जाता है वितल, जिसमें पेंदा होता है। आगे हमारा दूसरा शब्द है अर्पित। अर्पित का मतलब है अर्पण किया, करना। ठीक है ना, जो हमने अर्पण कर दिया है, किसी को दे दिया है। और बेटा जो हमने ले लिया है वो ग्रहित होता है, हमने ग्रहण कर लिया है। ठीक है। हाँ, आगे बेटा आता है अवशेष। अवशेष उसे कहा जाता है, मान लीजिए पेन था, और ये पेन मैंने जमीन में गाड़ दिया, जमीन में इसको मिट्टी से दबा दिया, और फिर कुछ दिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद इसका कुछ हिस्सा तो मिट्टी में गले गले दबे दबे गल गया, तो वो तो खत्म हो गया। और फिर जब मैंने इसे खोदा देखा दोबारा, तो इसका कुछ हिस्सा बचा हुआ था, तो शेष भाग जो बचा हुआ था। और बेटा जो बचा हुआ नहीं था वो निशेष कहलाता है, अवशेष का विलोम निशेष होता है। ठीक है ना। हाँ, नीतीश यादव बोलो बेटा। एदे, एदे का मतलब होता है जो देने योग्य न हो, और जो देने योग्य होता है उसे बच्चों कहा जाता है दे। तो ये प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई। हाँ, अंकुश आर्यन, आज सर पहली बार क्लास में आया हूं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे आया है बेटा अधिकार। अधिकार किसे कहते हैं? सर जी साउंड थोड़ा कम है। रामदयाल महतो, लीजिए बेटा, अब आएगा। चलो चलो, आइए बेटा,
तो अधिकार का मतलब होता है किसी चीज पर जो हमारा हक होता है, हम उस पर पूरे हक से काम करते हैं, है ना। जैसे आपका हक मुझ पर है, आप कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट करते हैं, आप मुझसे पूछते, तो आपका पूरा अधिकार है। और बेटा जब आपका अधिकार मेरे पर नहीं होगा तो इसका मतलब अनधिकार। ठीक है, आपका मुझ पर कोई हक नहीं है, मुझसे आप क्वेश्चन पूछें, ठीक है ना। नीतीश यादव, बेटा आपका मुझे लग रहा है या तो आप ज़्यादा पढ़ गए हैं या फिर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही मुझे आपके शब्दों से लग रहा है। मैं आपका मैसेज इग्नोर कर रहा हूँ बेटा, एक आप ही बच्चे नहीं है क्लास में, लगभग मैं कहूँ तो बहुत सारी संख्या में बच्चे हैं, और जो मैसेज आप करते हैं ना, आप तो एक मैसेज करते हैं और यहाँ पर बेटा हजारों मैसेज ऐसे चले जाते हैं ऊपर, ऐसे क्रम से, है ना। ये चीज़ याद रखना, पकड़ नहीं पाओगे यदि आप यहाँ पर खड़े हो गए मेरी जगह तो, ठीक है ना। यदि आपको मैं यहाँ पर खड़ा कर दूं ना कि आप देखना इन कमेंटों को पढ़कर बताओ बच्चे के, तो बेटा एक भी नहीं पढ़ पाओगे। सर फिजिकल एडमिट कार्ड 27 मई को आएगा। नीतीश यादव, बेटा ऐसा अभी तो कोई अपडेट है नहीं, और यदि हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। मैं क्या बता दूंगा, ये चीज़ तो अखबार में आ जाएगी, आपको साइड पर आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। हाँ, अधिकृत, अधिकृत का मतलब भी क्या होता है बेटा, अधिकार होता है। ये हमारा तत्सम शब्द है, तो इसका बच्चों आपको विलोम भी तत्सम ही बताना है, अनधिकार, अनधिकृत, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, आगे आता है बेटा आग्रह। आग्रह का मतलब होता है किसी चीज की हट करना, किसी चीज की जिद करना, है ना। और इसकी बेटा उसका विलोम होता है अन उपसर्ग लगा करके आप कह देंगे अनाग्रह, ठीक है ना। हाँ प्यारे बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, अनाग्रह या बेटा दुराग्रह, अनाग्रह, ठीक है ना, या दुराग्रह। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं, है ना, वेरी गुड। आइए अगला शब्द आता है बेटा आमिष। आमिष का मतलब होता है मांस सहित, जिसके अंदर मांस होता है। मान लीजिए मैंने कहा कि आज आपने आमिष भोजन किया है, आमिष का मतलब क्या हुआ, जिसमें मांस था, और तुमने कहा नहीं सर मैंने तो निरामिष भोजन किया है, उसमें मांस था ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है निरामिष, जिसमें मांस नहीं है, मांस रहित कह देंगे इसे आप लोग। क्या कहोगे बेटा, मांस रहित कहोगे आप लोग, वेरी गुड। चलिए आगे आता है बेटा आविर्भूत। आविर्भूत का मतलब है सामने आया हुआ, जो चीज हमारे सामने है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इसका विलोम हो जाएगा तिरोभूत, जो छुपा हुआ है, जो हमें दिख नहीं रहा है, हमारे सामने नहीं आया है, ठीक है ना बेटा। तो इसे कह देंगे आप लोग छिपा हुआ, छिपा हुआ जो हमारे सामने नहीं आया है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। उपत्यका, उपत्यका कहा जाता है पर्वत के नीचे की समतल भूमि, पर्वत के नीचे की समतल भूमि को, और अधित्यका कहा जाता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को, है ना। तो बेटा एक दूसरे का विलोम आपको याद रखना है, उपत्यका नीचे की और अधित्यका ऊपर की। उदात्त, उदात्त का मतलब होता है बेटा, ये हमारा संस्कृत शब्द होता है ऊंचा, ऊंचा, और इसका विलोम अनुपसर्ग लगाकर के आप कह देंगे अनुदात्त, जो नीचा है, ऊंचा नहीं है, ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ तो बेटा अनुदात्त। फिर आगे आया बेटा रिद्धि। रिद्धि का मतलब होता है जिस चीज में हमें सफलता मिल जाती है, उसे हम सफलता कहते हैं, है ना। जैसे भगवान गणेश की पूजा करते हो आप लोग तो रिद्धि, और रिद्धि भगवान गणेश की पत्नी का नाम भी था, ठीक है ना। और इसका विलोम होता है बेटा विपन्न, जिसमें हम संपन्न नहीं हो पाते, जिसमें हम सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो प्यारे बच्चे आपको यहाँ पर संपन्न भी आंसर मिल जाए ना, संपन्न, तो बेटा संपन्न का भी आप लोग विपन्न ही बताना, ठीक है ना। हाँ अब आया बेटा एकल। एकल का विलोम क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, सकल हो जाएगा, वेरी सिंपल सी बात है। सर जो सिलेबस में नहीं है ग्रामर मत, हाँ बेटा बिल्कुल हार्दिक नहीं मिलेगी आपको, जो सिलेबस में है वही मिलेगी। मैंने आज सिलेबस बताया, भेजा उनके पास, उनको दिखाया कि ये चीज सिलेबस में है, इससे टेस्ट बनाओ, आप अलग से क्यों डाल रहे हो कुछ भी। चलो एकाग्र, एकाग्र होता है बेटा स्थिर, जो एक ही जगह स्थायी है ना। तो बच्चों आपको याद रखना है एकाग्र का विलोम क्या होता है बेटा, चंचल, और स्थिर का विलोम आप कह देंगे प्यारे बच्चों अस्थिर, है ना। क्या कह देंगे बेटा, अस्थिर, जो चलितमान है, स्थिर नहीं है, रुका हुआ एक जगह नहीं है। हाँ रिद्धि सिद्धि नाम था आरती कुमारी भगवान गणेश की पत्नी का, वेरी गुड। आगे आया है बेटा खेचर। खेचर कहा जाता है जो आसमान में घूमते हैं, है ना, उनमें पक्षी होते हैं, है ना बेटा। हाँ सोहन सिंह मैंने खाना खा लिया है। और मेरे बच्चों इसका विलोम होता है भूचर, जो पृथ्वी पर घूमते हैं, है ना, उसे भूचर कहते हैं, क्लियर मेरे बच्चों।
आगे आया बेटा चिरंजीवी। चिरंजीवी उसे बोला जाता है लंबी आयु के लिए, है ना, जो दीर्घ आयु होता है, दीर्घ लंबी उम्र जीने के लिए जो जीव होता है उसे चिरंजीवी कहते हैं। और जो कम जीता है उसे बेटा अल्पजीवी कहते हैं। ठीक है ना, दीर्घायु का भी बेटा अल्पायु मिलेगा आपको, है ना, चिरायु का भी अल्पायु मिलेगा, जो मैंने कल भी आपको समझाया था। हाँ बेटा, तीक्ष्ण माने होता है तेज। रजित्रम बेटा अभी शब्दों का ज्ञान कीजिए आप। तीक्ष्ण माने होता है तेज और मंद माने होता है इसका विलोम। याद करो बेटा, बिल्कुल अखिलेश चौधरी एसएससी जीडी में काम करेगा। हाँ तो बेटा झंकृत, झंकृत का मतलब होता है झंकार। तुमने देखा होगा जब कहीं नाच गाना कहीं डांसिंग होती रहती है तो वहां झनकार उठती है ना, छन छना छन छन छन, है ना, उठती है ना, और बच्चों वो झनकार होती हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसका विलोम है नी निस्तंभद, है ना, नी स्तब्ध। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना, या ए झंकार, ए झंकृत कह दीजिए, ए लगाकर बोल देंगे आप इसको ए झंकृत, तो ये भी आपका आंसर माना जाएगा, है ना। यदि ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा। टीका, टीका होता है किसी पर छोटी सी टिप्पणी करना, है ना। और भाष्य होता है मेरे बच्चे किसी का विस्तृत रूप बताना, किसी बात को पूरी करके बताना, पूरी बात विस्तृत से बताना, पूरी बात विस्तृत से बताना। भाष्य, कथावाचक कह देंगे इसे हम, कथावाचक, पूरी बात की कथा के रूप में बात बताना। और टीका होता है किसी बात को छोटे से रूप में बता देना, टिप्पणी कर देना। ठीक है बच्चों, क्या कर देना, टिप्पणी कर देना किसी बात पर। ठीक है, तारुण्य, तारुण्य होता है बेटा जवानी, जवानी को तारुण्य कहते हैं, तारुण्य। ठीक है ना, नोटिफिकेशन नहीं आया तो बेटा अमरनाथ आप खुद आ जाते यार, आपको डेली क्लास का पता तो है 2 बजे होती है। ठीक है, या आप इतने भी बिजी नहीं है कि आपके 2-4 बिजनेस चल रहे हैं, है ना भाई, आप इतने बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं, आपका काम है पढ़ना, तो ये तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, क्लास का समय हो गया है ना अमरनाथ। बेटा किसी पर इतना डिपेंड मत होइएगा इस जमाने में, स्वयं अपने ऊपर डिपेंड रहिए, है ना, तभी काम चलेगा, वरना यदि दूसरे के ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहोगे तो बेटा फिर बेकार में काम बिगड़ जाएगा। तवंगी, तवंगी उसे बोला जाता है जो कमजोर स्त्री होती है, पतली सी स्त्री होती है, जिसे बेटा तनु भी कह देते हैं। ठीक है ना, हाँ ठीक है बेटा, जो पतली कमजोर सी स्त्री होती है उसे कहा जाता है तवंगी। ठीक है ना, तो बेटा इसका मतलब होता है स्थूलंगी। स्थूलंगी मतलब मजबूत स्त्री होती है, जैसे मान लीजिए एक तो होती है अंडर 50 वेट तेरा, एक गाना सुना है आपने, ठीक है, अंडर 50 वेट तेरा, वो तो हो जाएगी बेटा तवंगी। और जो 50 से प्लस है यार, वो तो मजबूत हुई ना, वो तो स्थूलंगी हुई ना प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। वेरी गुड। हाँ बेटा, रवि प्रिंस, रनिंग का किसी को नहीं पता, मुझे पता ना तुम्हें पता अभी, है ना, जब पता चल जाएगा सबको पता चलेगा भाई। बेटा दैविक, या इसको हम आध्यात्मिक कह सकते हैं, आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक या दैविक, तो प्यारे बच्चों इसका विलोम होता है भौतिक। ठीक है, क्या होता है बेटा, भौतिक हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ आगे आगे आते हैं बच्चों, दुष्कर। दुष्कर होता है दुस्साध्य, जिसे करना बड़ा मुश्किल है यार, है ना बच्चों, दुष्कर। और बेटा जिसको हम बड़े आराम आसानी से कर सकते हैं वो होता है शुकर, आराम से उसको हम कर सकते हैं, कोई भी कार्य है। ठीक है ना, आगे आएंगे। धीरोदात्त, धीरोदात्त का मतलब होता है बेटा नियंत्रण, किसी पर काबू करना। ठीक है गगन बेटा, आपको भी नाचने का टाइम मिल गया, जब तेरी शादी होगी ना भाई, तेरी शादी में भी नाचूंगा आके, है ना, तू बुलाएगा तो। सर आप नाचे थे, वो कौन सा गाना था, वो था तू कातिल तेरा दिल कातिल, है ना, और गाल पे तेरे तिल कातिल। लेकिन जब तिल कातिल तो तब होगा जब नौकरी मिल जाएगी, वरना कातिल ही कातिल रह जाएगा, दिल और तिल तो भाग जाएंगे छोड़ हमसे छोड़ के, है ना, याद रखना। तो बेटा जो हमारा अनियंत्रण होता है उसे कहा जाता है धीरोदात्त, धीरोदत्त। और धीरोदात्त होता है नियंत्रण, इसमें ध और द का मेल हुआ है दत्त। ठीक है ना, वेरी गुड। नत, नत का मतलब होता है झुका हुआ, नत का मतलब है बेटा झुका हुआ। उन्नत का मतलब होता है उठा हुआ। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उठा हुआ। इसलिए मैंने इनके अर्थ भी आपके सामने लिखवाए हैं। निषेध, निषेध का मतलब है जो गलत होता है, कि ये तो निषेध है कार्य, है ना, निषेध मतलब जो बेटा विधि के अनुसार नहीं है, विधि के अनुसार नहीं है, विधि के अनुसार नहीं होता है, उसे बेटा निषेध कहते हैं। और जो विधि के अनुसार होता है, नियम के अनुसार है, वो विधि होता है। ठीक है, हाँ देखो बेटा, ये मैं पीछे आपको पढ़ा के आ चुका हूं इस शब्द को, निरामिष।
निरामिष का विलोम शामिश या प्यारे बच्चों आमिष आपको मिलेगा, दोनों शब्द याद रखना। ठीक है भाई, वेरी गुड। लाइव क्लास पहली बार ले रहा हूं सर, निकेश पासवान, बहुत बढ़िया। पुरोगामी, पुरोगामी मतलब पहले को कहा जाता है, पहले का जो भी गमन कर रहा है, और पीछे के लिए पश्चिगामी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे पुरोगामी का विलोम पश्चिगामी होता है, मानते हैं ना? हाँ, आगे आया बेटा पुष्टि। पुष्टि, पुष्टि का विलोम होता है प्यारे बच्चे परिहार, है ना? तुमने कहा किसी चीज की पुष्टि करना, पूरी तरह से उसकी छानबीन करना। परिहार मतलब बिल्कुल ध्यान ना देना, सिंपल तरह से जांच लेना उस चीज को। परिस्फुटन, परिस्फुटन का मतलब है बेटा खिलना, जैसे फूल है वो खिलता है, वो परिस्फुटन कहलाता है। और बेटा इसका विलोम होता है, इसे कली होता है, कली का मतलब है मुकुल, जो अध खिला है, तो मुकुलन इसका अंतर विलोम हो जाएगा, मुकुलन। तो आंसर है क्या बच्चों? आंसर है आपका मुकुलन, मतलब अध खिला, बिना खिला हुआ, बिना खुलना, खिला हुआ, बिना खिला हुआ, जो कली होती है, खिला हुआ। ठीक है बच्चों, आगे आता है बेटा प्रशांत। प्रशांत किसे कहा जाता है? बड़ा स्थिर होता है, शांत रहने वाला, ठीक है ना? हाँ, ठीक है बेटा। तो बेटा प्रशांत का मतलब है शांत, एकदम स्थिर, बड़ा एक जगह ही सीमित होता है ना बच्चों? और उद्भ्रांत होता है जो बहुत ज्यादा चंचल होता है, बिल्कुल स्थिर नहीं होता, एक जगह कभी नहीं रुकता, भागम भाग रहता है उसके दिमाग में, है ना बच्चों? तो वो होता है उद्भ्रांत। अशांत आप लोग इसका कह देंगे, अशांत, अस्थिर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ, आइएगा बेटा। अमित कुमार, ये बात मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैंने सारे टॉपिक बताए हैं, आप पहली क्लास में जाकर के देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं, कौन से अभी बाकी हैं। सारी चीजों की अपेक्षा आप मुझसे मत कीजिए, स्वयं भी थोड़ा कष्ट कीजिए भाई। या तुम रोटी खाने के लिए सुबह उठते हो और रात को सो जाते हो? बोलो तो भाई, एक बात सुनो, आप भी इतना ध्यान दिया करो, मैंने पहली क्लास में कौन कौन से टॉपिक बताए थे, वहां पर जाइए, आपने कोर्स खरीदा हुआ है, पहली क्लास पर जाओ, क्लिक करो बेटा, उस पर देखो, मैंने नीचे सारा सिलेबस, पहले ही सिलेबस सारा बताया है, उसको देखिए, ठीक है ना? चलो, पीन, पीन का विलोम क्या होता है बेटा? पीन का मतलब होता है भरा पूरा, भरा पूरा, हर तरह से बढ़िया। तो इसको आप हष्ट पुष्ट भी कह सकते हैं, इसको प्यारे बच्चों आप लोग हष्ट पुष्ट भी कह सकते हैं ना? हष्ट पुष्ट है सर, बिल्कुल बढ़िया है। किरस मतलब प्यारे बच्चों कमजोर, किरस का मतलब होता है कमजोर, है ना? याद रखना। परछिन्न, परछन, परछन का मतलब है छिपा हुआ, और प्रतिपन का मतलब है दिखता हुआ, सब कुछ प्रत्यक्ष है, ठीक है बेटा? जो प्रत्यक्ष होता है, जो हमारे सामने है, जो हमको दिख रहा है, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखो। युयुत्सा होता है बेटा युद्ध जीतने की इच्छा, है ना? युद्ध जीतने की जो इच्छा होती है, लड़ने की, जीतने की जो इच्छा होती है, लड़ने की इच्छा, जीतने में लड़ने की इच्छा जो होती है वो युयुत्सा कहलाती है। और बच्चों मैत्री होती है सबसे दोस्ती का भाव होना। युयुत्सा में तो हमें जीतना है, लड़ना है, दुश्मनी का भाव अंदर से व्यक्त करते हैं, शत्रुता अंदर से आती है, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, मैत्री होती है दोस्ती, मैत्री क्या होती है मेरे बच्चों? दोस्ती, मित्रता का भाव। उद्धत, उद्धत कहते हैं अक्खड़ आदमी को। एक आदमी से तुम बात करते हो तो वो व्यक्ति हमेशा ऐसे जवाब देता है कि तुम्हें लगता है बड़ा अक्खड़ आदमी, यार बिल्कुल भी प्यार से कभी बात नहीं करता है ना, इसका व्यवहार कितना गंदा है, तो बेटा वो उद्धत होता है, अक्खड़ आदमी होता है। जैसे तुमने देखा होगा, कोई कोई पुलिस वाला रोड पे मिल जाता है, आप उससे कितना ही कहते हैं अंकल ये बाइक मेरे पापा की है, मेरी नहीं है, मैं तो अभी भी सिर्फ सामान लेने के लिए आया हूं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, वो हमेशा आपका चालान कर देगा कि नहीं तुम्हारी नहीं है, चालान लेके जाओ, 500 रुपये 1000 रुपये का चालान है, आपने हेलमेट नहीं लगाया था, है ना? आपने कितनी उससे रिक्वेस्ट की, वो नहीं माना, तो वो अक्खड़ पुलिस वाला था। और एक पुलिस वाला ऐसा होगा, वो आपसे कहेगा बेटा पापा की बाइक है? कि हाँ अंकल जी पापा की बाइक है। क्या आप क्यों लेकर आए हो? कि अंकल मैं सब्जी लेने के लिए आया था बस, है ना? कि बेटा कल से हेलमेट लगा के आना, चले जाओ घर जाओ, है ना? वो तुम्हें प्यार से घर भेज देगा। तो बेटा वो विनीत स्वभाव वाला पुलिस वाला होगा, है ना? आप भी पुलिस वाले बनेंगे तो आप में से कुछ अक्खड़ बनेंगे, कुछ बेटा आप में से विनीत पुलिस वाले होंगे, ठीक है ना? हाँ, चलिए आगे आता है बेटा कर्कश। कर्कश बोला जाता है कठोर, निर्दयी, जिसके अंदर दया का भाव नहीं होता,
है ना बच्चों। और एक इसका विलोम होता है मधुर, बड़ा ही सुंदर व्यवहार वाला, बड़ा ही दयावान व्यक्ति होता है ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपके सामने बिल्कुल राइट है। फिर आता है बेटा श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना, किसी कार्य की शुरुआत करना, आरंभ करना, प्रारंभ करना। और बच्चे इस चीज की समाप्ति करने का मतलब होता है प्यारे बच्चों इतिश्री, मतलब समाप्ति, खत्म करना उस काम को, है ना, समाप्ति। ठीक है बेटा। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम होता है, अर्वाचीन होता है नया, एकदम न्यूतन। और बच्चों इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन, मतलब पुराना। ठीक है, नया का विलोम क्या हो जाता है मेरे बच्चे, पुराना हो जाएगा। ठीक है। फिर आया बेटा, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, सर जी अकड़ू बनूंगा। अच्छा, कुंदन कुमार, अच्छा राहुल कह रहा है सर जी अकड़ू पुलिस वाला बनूंगा मैं तो। बहुत बढ़िया बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, कुंदन कुमार कह रहे हैं सर जी विनीत पुलिस वाले बनेंगे, कोई बात नहीं बेटा, परिस्थिति के अनुसार आदमी को कार्य करना चाहिए। रिजू, रिजू का मतलब होता है सीधा साधा, है ना। अब मैं तुम पुलिस वालों को ही कहूं, तुम में से कुछ तो रिजू होंगे, बिल्कुल सीधा पुलिस वाला रहेगा, अरे भाई मुझे तो अपनी नौकरी करनी है, अपने बच्चे पालने हैं। बेटा वेद प्रकाश राणा, विलोम शब्द है ही नहीं सिलेबस में बेटा, विपरीतार्थक आपको देखने को मिला होगा। मेरा फोन लाइएगा, लीजिए, मैं अभी तुम्हारे सामने देखता हूं, यदि नहीं है तो कैसे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता वेद प्रकाश, जीवन में बेटा ऐसे कैसे हो जाएगा। बैच निकालिए, सेवक बैच कहाँ है, सेवक बैच वालों बेटा यहाँ आ जाओ जरा जल्दी से। तुम्हारा डाउट क्लियर करना ही पहली मेरी पहली ड्यूटी है बेटा, है ना। पहली ड्यूटी है मेरी तुम्हारा डाउट क्लियर करना, दूसरी ड्यूटी होती है तुम्हें पढ़ाना। आ जाओ भाई। पहला टॉपिक वर्णमाला है, वर्णमाला में भी पीडीएफ है। और बच्चों मैंने इसमें लिखवाया हुआ है मुहावरे के बाद विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, देख लीजिए, देख लो बेटा इसे। यदि मैं इसे वो करूं, देखो ये विपरीतार्थक, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता बेटा। तुम्हें पढ़ाने से पहले मैं पीडीएफ में भी पहले सिलेबस देखता हूं, कौन सा टॉपिक हो चुका है, कौन सा अभी बाकी बचा है, ठीक है ना, याद रखना। तो वक्र होता है बेटा तिरछा, एकदम तिरछा पुलिस वाला होता है वो, तिरछा, दे बोलते ही गाली देकर बात करता है ना। सर जी पहले बन तो जाएं बेटा। ब्रजेश तिवारी, यदि अंतरात्मा से मेहनत करोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वर्दी पहनने से नहीं रोक सकती, ये मैं दावा करता हूं क्लास में खड़ा होकर के। ठीक है, मां सरस्वती के सामने हाथ करके कसम खाता हूं कि यदि आपने जी से मेहनत करी, आपने फालतू की बातों से दिमाग हटा लिया, तो बेटा एक दिन जरूर पुलिस वाले बनोगे, चाहिए, वरदान है मेरा आपके लिए। ठीक है ना, मेहनत करना, बस मन से मेहनत करो यार। कोई भी अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा है बेटा, वो भी सिलेबस देखता है, वो भी किताब में से क्वेश्चन छांटता है, ताकि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बच्चों तक पहुंचे। ठीक है ना, बिल्कुल। आरती कुमारी बेटा मैंने देखा है तो मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, है ना। ठीक है बेटा, क्लियर बच्चों। और बेटा आप एक बार इसके सिलेबस को सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, यदि आपको विश्वास नहीं है तो। बेटा अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब वो होता है जो जरूरी है, उसे अनिवार्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भूख मिटाने के लिए भोजन अनिवार्य है, जरूरी है। इसी प्रकार से मैंने कहा वैकल्पिक, कि ऐसा नहीं है भोजन से ही भूख मिटेगी, आप फल भी खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। वैकल्पिक, वैकल्पिक है आप कुछ भी खाकर पेट भर लेंगे, केवल रोटी से ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो बेटा उसे वैकल्पिक कहते हैं। आविर्भाव, अच्छा सोनू कह रहा है सर जी आप सबका कमेंट मत लिया करो, ये बेफिजूल की बात करते हैं। सोनू बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे ने पैसा दिया है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा पैसा बिल्कुल बेकार था। उसको लगना चाहिए कि जो मैं पूछता हूं मुझे उसका आंसर मिल जाता है, तो बच्चों ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो रही है ना। मैं यदि कमेंट छोड़ूं, और भी मुझे बहने बहुत सारे टीचरों को भी देखा है वो कमेंट इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं वो इग्नोर करवाने में ही खुश होते हैं। लेकिन मैं सबका जवाब देना चाहता हूं, किसी बच्चे का कोई डाउट ना रहे, उसने इतनी मेहनत से पैसे दिए हैं तो उसका डाउट क्लियर होना चाहिए, लेकिन वो उसका गलत फायदा उठाता है। आज के समय में ये देखा है मैंने भी ज्यादातर, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आप सभी प्यारे बच्चे पढ़िएगा, मेहनत करो, आपको नौकरी लेनी है, मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं बेटा, है ना, अपने भी सपने करने हैं। चलो, तो बेटा आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब है प्रकट हो जाना, प्रकट होना, ठीक है, सामने एकदम प्रत्यक्ष होना। और तिरोभाव का मतलब है परोक्ष, प्रकट ना होना, ना दिखना, ठीक है। हाँ, चलो बेटा
आगे आता है बेटा उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उखाड़ना, है ना। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ कर फेंक देना, है ना बच्चों। और प्यारे बच्चे, इसका विलोम क्या होगा? रोपण। किसी चीज को दोबारा से लगाना, ठीक है, दोबारा से लगाना, ठीक है ना। हाँ बेटा, झारखंड जीके के लिए मैं बोलूंगा केशपाल सर से कि आपको बिल्कुल पढ़ाएं, ठीक है ना। रबीता कुमारी, सर हमको जवाब नहीं देते हैं। बेटा रबीता, आप पर्सनल मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया करो, मैं आपका जवाब वहां दूंगा बच्चे, ठीक है। गिरस्त, गिरस्त का मतलब है किसी चीज से बंध जाना, गिरस्त हो जाना। जैसे कि मान लो आपका जब पेपर होगा तो सभी की, देखो मैंने पेपर दिए थे, मुझे भी होता है, आपको भी होगा, ये में काम इंसानी तो है, हम भगवान थोड़ी हैं ना, हम कंप्यूटर हैं। तो क्या होता है बेटा, हम जब पेपर हमारा नजदीक आ जाता है तो हम मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, हम टेंशन लेते हैं कि यार कैसा पेपर आएगा, कि मैं पेपर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा तो नहीं है कुछ फालतू के क्वेश्चन मिल जाए मुझे समझ में ना आए, ठीक है ना, है ना। हाँ, तो बच्चों आपको पता है, तो हम उससे टेंशन से ग्रस्त हो जाते हैं, वो दिमाग में हमारे बैठ जाती है। लेकिन बेटा फिर हम, जब हमारा पेपर अच्छा हो जाता है तो हम उस टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं कि भाई पेपर अच्छा हो गया, मजा आ गया यार, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। रुगण, रुगण का मतलब होता है बेटा बीमारी। हम किसी चीज से बीमार हो जाते हैं तो रुगण का मतलब है बीमारी। और जब हम बीमार नहीं होते, कोई हमारे अंदर बीमारी नहीं होती, हम तो स्वस्थ हैं, फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है प्यारे बच्चों, हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। याद रखिएगा। आगे आता है बेटा शहोदर। शहोदर किसे बोलते हैं? सह माने एक, उदर माने पेट। एक ही पेट से जन्म लेने वाले, एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले, मान लीजिए दो भाई हैं और पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, दोनों की एक ही मां है, एक ही मां की कोख से जन्म लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों वह कौन होते हैं? शहोदर। और मान लीजिए हमारे पिताजी की पहली जो हमारी माँ थी जिससे शादी हुई थी, वो किसी बीमारी में मर जाती है और उससे एक हमारा बड़ा भाई का जन्म होता है, और फिर हमारे पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं, दूसरी माँ की कोख से हमारा जन्म होता है, ठीक है ना। तो बेटा आप क्या करें, उसे बोलते हैं अन्योदर। अन्य मतलब दूसरी, उदर माने पेट, दूसरे उदर से जन्म लेने वाला। एक ही माँ की कोख से नहीं लिया फिर उन्होंने जन्म, अलग अलग माँ की कोख से जन्म लिया, लेकिन है भाई है तो एक ही पिता की औलाद। तो बेटा याद करेंगे, ठीक है ना। सुनील कुमार, एमसीक्यू करवा दीजिए। बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन मैं हर टॉपिक के खत्म होने के बाद कराता हूं पेपर में, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो आइए बच्चे, आगे आता है बेटा हाश। हाश माने क्या होता है? हाश माने एक प्रकार से आप कह सकते हैं, एक प्रकार से बेटा हम किसी को घाटे को बोल सकते हैं, हाश, है ना। और बच्चों रुदन, इसका विलोम होता है बेटा रुदन, ठीक है ना। रुदन। चलिए आगे आया बेटा हराश। हराश एक प्रकार से किसी चीज में जो कमी होती है, ठीक है ना बच्चों, क्या होती है? कमी, ठीक है ना। और बेटा ऑप्शन नंबर वृद्धि, या किसी चीज में जो विकास होता है या बेटा लाभ होता है, हानि नहीं होती, उसे बच्चों वृद्धि बोल देंगे, है ना। वेरी गुड, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। हाँ, आगे आता है बेटा परोक्ष। परोक्ष, तो परोक्ष क्या होता है? जो हमें दिखता नहीं है। और बेटा प्रत्यक्ष होता है जो हमारे बिल्कुल सामने होता है, प्रत्यक्ष। क्लियर है? वेरी गुड। बेटा एक बच्चा कह रहा है सर जी पीछे का भूल जाते हैं। मेरे भाई बिल्कुल नहीं भूलोगे, यदि आपने 2 से 3 बार किसी क्लास का रिवीजन कर लिया ना, फिर आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ऐसा नहीं है कि जो पास होने वाले बच्चे या जो कामयाब होने वाले बच्चे कुछ अलग प्रकार से पढ़ते हैं, बस वो क्या करते हैं, उनको जो पढ़ाया जाता है उसको वो 2 से 3 बार रिवीजन करते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैंने आपको विलोम शब्द पढ़ाए, तो आपको संडे का एक दिन छुट्टी का मिलता है, तो संडे में आपको ये करना चाहिए कि आपको संडे में रिवीजन करना चाहिए, तेज स्पीड से, बहुत तेज रिवीजन कर दो, और फिर एक दूसरे से आपस में डिस्कस कर लीजिए, कोई भाई पड़ोस में भाई हो बहन हो कोई भी है, ऐसे आप याद किया करो। हाँ, तो बेटा कृतज्ञ कौन होता है? एहसान मानने वाला, ठीक है, एहसान मानने वाला, एहसान मानने वाला, एहसान मानने वाला जो होता है प्यारे बच्चे, वो कौन होता है? वो कृतज्ञ होता है। और कृतज्ञ होता है एहसान न मानने वाला। न मानने वाला जो होता है वो प्यारे बच्चे कौन होता है? कृतज्ञ होता है। आगे आता है बेटा संकीर्ण। संकीर्ण किसे कहते हैं? संकट या तंग हो जाना,
है ना, कि यार बड़ा संकीर्ण है, बड़ा जीवन में तंग हो रहा हूं, बड़ा परेशान हूं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको बताना है विस्तीर्ण, विस्तीर्ण, है ना। अब आया बच्चों नंबर 50 हमारा शब्द संधि। संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद मत बता देना, ठीक है ना। हाँ बेटा कृष्ण देव आप मत करिए, आपको नोट हुई हाई पीडीएफ आपके ग्रुप में डाली जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बच्चों संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है। और मेरे प्यारे बच्चे विग्रह नहीं मिलेगा, फिर आपको एक शब्द मिलेगा विच्छेद, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो संधि का बेटा विग्रह या विच्छेद आपको मिलेगा, तो आपको पहला आंसर विग्रह लगाना होगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है समास। समास, समास क्या होता है बेटा, समास का मतलब होता है संक्षेप, किसी का छोटा रूप, छोटा रूप, ठीक है बच्चों। छोटा रूप जो होता है वो समास होता है, और इसका विलोम क्या होगा बेटा, व्यास होगा, पूरा कथावाचक, उसको पूरा बांच कर बताना, पूरा उसका एक एक बात को स्पष्ट करना। आगे आता है बेटा हर्ष। हर्ष उसे बोलते हैं जो खुशी होती है। जैसे मान लीजिए जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको वो खुशी जो होगी, जो हर्ष होगा प्यारे बच्चे, उसका एक अलग एहसास होगा, है ना, है ना मेरे बच्चे। तो हर्ष का विलोम होता है बेटा विषाद, और खुशी का विलोम दुखी होता है यार, है ना। क्या होता है बेटा, दुखी होता है प्यारे बच्चों, दुखी, ठीक है। क्लियर है ना। बोर्ड को क्या हो गया सर, बेटा कुछ नहीं, ये टेक्निकल इशू एकदम आया, पता नहीं क्या बोर्ड ऑफ हो गया अचानक से। चलो आगे आया बेटा मूक। मूक किसे कहते हैं, मूक का मतलब होता है बच्चों चुप रहने वाला, है ना। एक बच्चा तो ऐसा होता है बहुत चुप रहता है ना बच्चों। वर्षा कुमारी, सर आप मेरा गुस्सा, सर मैं आपसे गुस्सा हूं, मेरा नाम नहीं लेते हैं। वर्षा बेटा ऐसी बात नहीं, गुस्सा नहीं होते छोटे बच्चे, है ना। चलो तो बेटा मूक का मतलब होता है चुप रहने वाला, कम बोलने वाला। और एक बच्चा ऐसा होता है बोलता रहता है बोलता रहता है, उसने भाई चुप हो जाओ चुप हो जाओ, नहीं सर वो तो चुप होगा ही नहीं, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, मजा ले रहा है पूरा। तो बेटा वाचाल, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग इस बात को, सुखनंदर कुमार। चलिए आगे आते हैं। आगे आया बेटा सामान्य। सामान्य कौन किसको बोला जाता है, सामान्य का मतलब एक जनरल चीज होती है। सर समास भी है टॉपिक में, नहीं पंकज जी आपके में समास नहीं है, ठीक है ना। बेटा टॉपिक से टेंशन आप मत लीजिए, टॉपिक का टेंशन मेरा है। बेटा अंकित तिवारी, हर्ष और विषाद, शोक नहीं, शोक होता है, शोक वहां मनाया जाता है जहां पर बहुत ही कोई बहुत गंदी घटना घट जाती है, कोई ऐसी दुनिया चला जाता है तो शोक मनाते हैं, है ना। हर्ष का मतलब तो विषाद, आप सिंपल उसी रूप में पढ़िएगा, ठीक है। हाँ और विशिष्ट का मतलब होता है बेटा मुख्य। सामान्य को हम गौण भी कह देंगे, आम है एक प्रकार से। गौण का विलोम आपसे पूछा जाए तो बेटा मुख्य बताना, याद रखना बच्चे, ठीक है ना। आगे आया बेटा मिर्सण। मिर्सण मान लीजिए पेन है, ये बड़ा चिकना है यार, है ना, तो ये मिर्सण है, ठीक है बेटा। तो ये मिर्सण है, और जो रुक्ष है जो चिकना नहीं है, बड़ा खुदरा है ना, बड़ा खुदरा है यार, बिल्कुल ऐसे पकड़ते तो अच्छा फील नहीं होता, खुदरा खुदरा लगता है, तो बच्चों इसे बोला जाता है रुक्ष, रूखा। चिरंतन, चिरंतन कौन होता है बच्चों, चिरंतन होता है किसी भी चीज का मतलब एक प्रकार से, मतलब किसी चीज का बना रहना, एकदम स्थायी रहना, है ना। और नश्वर होता है इसका विलोम, जिसका मतलब है नष्ट होना, नाश होना, बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ
आगे आता है बेटा स्थावर। स्थावर का मतलब है स्थिर, एक जगह, और इसका विलोम होता है जंगम, जो भागा फिरता है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां। ठीक है ना, बिल्कुल। विशाल पाल, कोई बात नहीं है बेटा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे आता है बेटा पाश्चात्य। पाश्चात्य ये आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ इसमें ज्यादा फोकस टेंशन नहीं लेने का। पाश्चात्य का मतलब पिछला, और पौरुस्त्य का मतलब सामने, बिल्कुल सामने है, मेरे एकदम आगे है ना। हिमांशु कुमार बेटा हलो कहने के लिए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हलो मैं आपके सामने ही हूं। अग, अग का विलोम बताएंगे बेटा क्या होता है। अग, अग का मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता। ए माने नहीं, गे माने ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है वो अज्ञ है, और जिसको ज्ञान है वो बेटा दीनदयाल क्या हो जाएगा, उसे बोलेंगे विज्ञ, जो जानता है किसी चीज का ज्ञानी है वो। ठीक है ना, सब तत्सम आएंगे नहीं अमित राजभर, ऐसा भी नहीं है बेटा, तत्सम आएंगे। बड़ा साधारण क्वेश्चन भी मिल सकता है, और मेरा आपसे ये भी वादा है बड़ा सिंपल क्वेश्चन आएगा बेटा, देखना पेपर में आप। ठीक है ना। आहूत, आहूत का मतलब है बुलाया हुआ, ये मैंने कल भी आपको कराया था बेटा। आहूत का मतलब है बुलाया हुआ, और जिसको बुलाया नहीं गया है ना, वो है बेटा अनाहूत। क्लियर। हाँ चलो, ये आया बेटा नरसंगिक। नरसंगिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जो कुदरती है ना। जैसे मान लीजिए कोई फल है, तो यार कुदरत की तो देन है, वरना पेड़ तो बहुत लगे होते हैं, सब पेड़ों पर तो फल नहीं आते, और एक पेड़ पर इतने फल आते हैं कि वो पेड़ फल से बिल्कुल ढका रहता है यार, है ना, उस पर फल ही फल होते हैं। ठीक है बेटा। बेटा मोनू ठाकुर अब नहीं आएगा कुछ भी, अब वही आएगा जो पेपर में आता है, पूछा जाएगा। नरसंगी प्राकृतिक, और कृत्रिम होता है बेटा बनावटी, जिसे हम बनाते हैं उसका जैसा रूप देते हैं। तो कृत्रिम का मतलब क्या होता है बेटा, बनावटी। ठीक है ना, याद रखना। बाह्य, बाह्य का मतलब है बिल्कुल जो बाहर है, अभ्यंतर जो अंदर की बात है। ठीक है ना। सर बहुत हो गया राहुल कुमार। अच्छा चलो बेटा, अभी हम इनको 70 तक कर लेते हैं, है ना। ठीक है, हाँ 70 तक कर लेते हैं। देखो कल याद रखना, सब लोग पढ़कर आना, सब लोग याद करना, देखो आपको कसम है मेरी। ठीक है ना, यदि आप पढ़ेंगे नहीं ना, रटेंगे नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में ना पढ़ाने में। भाई तुमको भी तो जब ही अच्छा लगेगा जब आप सारी चीजों को अच्छे से आंसर दे पाएंगे, वरना मैं तो पढ़ाकर चला जाऊंगा, आपको क्या मजा आया, फिर कुछ नहीं आया यार, है ना। बिल्कुल। तो बेटा भाई है, उसका विलोम होता है अभ्यंतर, अंदर के लिए बोलते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कहा सही तो बाह्य की बात है, बाहर की बात है, नहीं मैंने कहा नहीं बेटा अभ्यंतर, अंदर की बात है ना मेरे प्यारे बच्चों। गुड़िया यादव, गुड़िया कुमारी। चलिए आगे आया बेटा गौरव। गौरव क्या होता है, मान लीजिए जब आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है बेटा, जब आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। अर्पित जानते हैं बेटा ब्रजेश तिवारी, आप अर्पित नहीं जानते भी, मैंने आपको पीछे बता कर आया हूं। अर्पित मतलब किसी को चढ़ाना होता है बेटा, ठीक है ना। ये तो आप समझते हैं कि मैंने पुष्पार्पित किए, है ना, यह सब समझते हो यार। ऐसे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पेपर में मिलेगा बेटा। वन लाइनर नहीं लिखना तुम्हें, आपको 4 विकल्प मिलेंगे, उसका आंसर आप देखकर याद रखेंगे तो बता ही देंगे। भाई पढ़ो अच्छे से। सर ब्लॉक कर रखा है क्या, नहीं बेटा गुड़िया किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ है। तो गौरव का मतलब क्या है समझिए। देखो बेटा फालतू की बातें मत करिएगा बीच बीच में, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ मेरा दिमाग भी एकदम हट जाता है, जहां जो मैं बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोल पाता, फिर अंदर से मेरे बेटा सब शब्द नहीं निकलते। ठीक है, नहीं अंकित तिवारी बेटा अन नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ सर एक भी नहीं भूलूंगा, बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा जैसे मैंने कहा गौरव, जैसे आपको जब जॉब मिल जाएगी, ठीक है भरत सिंह, तो आपके मम्मी पापा को बड़ा बड़प्पन फील होगा। जो आपके चाचा ताऊ रिश्तेदार आपके मम्मी पापा से कभी आपसे बात नहीं करते होंगे, वो फिर जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपसे क्या बोलेंगे, सर आप 200 बोले थे, बोले हैं ना, हाँ बेटा 200 कराऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, कल कराए थे 40 लगभग, आज 70 समथिंग कराऊंगा तो 110 हो गए, और कराऊंगा, परेशान क्यों है आप, बिल्कुल परेशान ना हो। तो बेटा आपके मम्मी पापा को एक महत्व दिया जाएगा। लोग कहेंगे अरे भाई, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का नाम रमेश है ना, करे आपसे पापा से कैसे पूछेंगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके पापा से कहेंगे रमेश आप तो कभी आते भी नहीं हो, हमने आपको कितनी बार बुलाया है। और वो झूठ बोलेंगे, बुलाया उन्होंने कभी नहीं होगा, लेकिन वो बहाने बनाएंगे, बात बनाएंगे आपके पिताजी के सामने कि अरे रमेश तुम्हें आना चाहिए था, हमने तुम्हें बहुत दिन से याद कर रहे थे। वो इसलिए कहेंगे तो कि उनका सर आपने बड़प्पन से ऊंचा कर दिया, उनका महत्व आपने दिलाया है उनको,
वरना आपके पिताजी से कोई बात तक नहीं करता था जब वो गरीब थे, जब उनके पास पैसा नहीं था। जब आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास नौकरी होगी, आपके पिताजी की आपके साथ इज्जत होगी, लोग आपके नाम से आपके पिताजी को जानेंगे। अरे वो कौन जा रहे हैं, वो राहुल के पिताजी जा रहे हैं, वो धीरज के पिताजी जा रहे हैं, वो शीलू के पिताजी जा रहे हैं, है ना, वो शबनम के पिताजी जा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे लोग, है ना कुंदन कुमार? सही बात है ना बेटा? ये बात आपको याद रहेगा। चलो, तो बेटा इसका मतलब होता है लाघव, जब व्यक्ति का महत्व खत्म हो जाता है ना, उसका कोई यश नहीं समझता, कोई उसका अस्तित्व नहीं समझता, लोग उसे आम व्यक्ति समझते हैं, अरे यार छोड़ो इनके पास क्या रखा है ना, ऐसे बोलते हैं लोग। बेटा याद रखना, समष्टि, समष्टि का मतलब होता है सामूहिकता, संपूर्ण रूप से, मतलब सभी के लिए बोला जाता है सामूहिकता। और व्यष्टि बोला जाता है केवल एक व्यक्ति के लिए। ये संस्कृत में बेटा तत्सम का तत्सम रूप है। ये व्यष्टि एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है, और तत्सम सबके, सामूहिक मतलब समष्टि सबके लिए बोला जाता है। मैं आप सबके लिए बोल रहा हूं जो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, याद रखो। तो बेटा तामसिक, तामसिक का मतलब जानते हैं, जो छिपा हुआ है। तम माने क्या होता है? अंधकार होता है, बिल्कुल छिपा हुआ है। और सात्विक होता है बिल्कुल सच, सबके सामने है जो, है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखो, वो होता है बेटा सात्विक, ठीक है? हाँ, फिर आता है बेटा आकर्षण। आकर्षण किसे कहते हैं? कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसी चीज जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, उसे बेटा आकर्षण कहते हैं। और जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, कहते हैं रे भगा यार, बढ़िया नहीं है, बेकार है तो, है ना, उसे विकर्षण कहते हैं, ठीक है? जैसे मान लो कोई चीज आपको अपनी तरफ मोहित कर रही है, तो वो आकर्षित कर रही है ना, और कोई चीज ऐसी है आपको बिल्कुल मोहित नहीं कर रही, तो आप उसे विकर्षण कहेंगे, है ना मेरे बच्चों? हाँ, अब जैसे बेटा एक शब्द आता है ध्वंस। तो तुमने देखा होगा जब 1999 की लड़ाई हुई थी, बीजेपी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना को क्या कर दिया था? ध्वंस कर दिया था, मिटा दिया था, उसको नष्ट कर दिया था, है ना? और बच्चों, ध्वंस का विलोम क्या होता है? सर्जन, मतलब तैयार करना, मिटाना नहीं, तैयार करना, एक नया रूप देना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? याद रहेगी बात? आगे बेटा शब्द आता है आपका नूतन। नूतन माने भी बेटा क्या होता है? नया होता है। नूतन माने भी प्यारे बच्चों नया होता है, और इसका विलोम आपको याद रखना है बेटा, क्या हो जाएगा? पुरातन, ठीक है? जिसे आप लोग पुराना भी कह देंगे, नया नहीं पुराना है सर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ हाँ, मोनू ठाकुर, मुझे आपसे बात करनी है। तो बेटा मोनू, हेल्पलाइन पर बात करके आप अपना नंबर लिखवा देना, बोल देना नीरज सर से बात करनी है बस, है ना, मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है? वेरी गुड। हाँ, चलो, तो आगे आता है बेटा कीर्ति। कीर्ति का मतलब समझते हैं? यश। यश जानते हैं आप किसे कहते हैं? यश का मतलब है हर, जैसे मान लो जब आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको, आपके गांव के 4-5 गांव आपके आसपास हैं, आपको सब लोग जान जाएंगे। क्यों जान जाएंगे? क्योंकि आपका यश, कीर्ति, वैभव सारे गांवों में फैल जाएगा। अरे तुम जानते हो उस बच्चे को, उनका लड़का था, किनका? अरे उनके पिताजी मजदूरी करते थे यार, बड़े गरीब आदमी थे, है ना, एक समय ऐसा था उनको खाने को अनाज नहीं था। आज उनका बेटा बड़ी परेशानियों में पड़ करके आज नौकरी पा गया, और वो झारखंड पुलिस में लग गया। अच्छा, तो तुम्हारा यश, तुम्हारी पहचान, समाज तुम्हारे नाम से तुम्हें जानेगा। अरे वो लड़का, अरे बेचारा मजदूरी भी करता था, छुट्टी रहती थी जिस दिन, है ना, संडे के एक दिन की वो पढ़ाई नहीं होती थी उसकी, तो वो छुट्टी कर रख करके मजदूरी करने जाता था, है ना। तो बेटा आपका यश जो होगा उसे सब जानेंगे। और बेटा अपकीर्ति या बच्चों अपयश, अपयश होता है जिसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, यश का विलोम अपयश होता है, ठीक है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आपको बात समझ में आई? बोलो, सब लोग इसी तरह से कर दोगे ना? चले आगे। तो बेटा अब क्लास का समय होने वाला है, 5-7 मिनट और पढ़ लेते हैं, है ना, 77-78 तक कर लेते हैं, आगे को कर को फिर बेटा 200 शब्द करने हैं हमें। जितना जल्दी से जल्दी हम सारी चीजों को पढ़ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो बेटा अगला शब्द है तरुण। तरुण बोला जाता है नवयुवक को, और वृद्ध बोला जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है यार, है ना। तो बच्चों वृद्ध का मतलब क्या है? बूढ़ा आदमी, ठीक है बेटा, बूढ़ा आदमी, क्लियर है ना। हाँ, आगे आता है बेटा पुरस्कार।
पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो अच्छे कार्य करता है, जो अच्छे नंबर लाता है, उसको पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। और जो बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाता उसे तो धिक्कारते हैं लोग, तिरस्कार करते हैं उसका, करे जाओ तुम तो बहुत बेकार बालक हो, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम तो अपने पिताजी का पैसा नष्ट करने के लिए आए हो, है ना। बिल्कुल। आगे आता है बेटा शुष्क। जैसे कि अब गर्मी पड़ रही है तो कितना शुष्क मौसम है ना। तो बेटा शुष्क का मतलब है सूखा। तुम पानी डाल दो जमीन पर, 1 मिनट नहीं लगता और वो पानी सूख जाता है, जमीन उस पानी को पी लेती है ना। और बेटा आर्द्र जो होता है इसका मतलब होता है गीला। और जब सर्दी आ जाएंगी तो आप 2 लोटा पानी डाल दो, वो पानी बहुत देर तक जमीन उसे पिएगी नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो क्योंकि भूमि में आर्द्रता होती है, नमी होती है, गीली होती है भूमि। आगे आता है बेटा संपन्न। संपन्न मैंने पीछे आपको ये शब्द पढ़ाया भी था। संपन्न, संपन्न उसे कहते हैं जो हर तरह से सुख शांति पैसा दौलत धन माया होती है। ठीक है, तो बेटा उसे कहते हैं संपन्न। सबनम, सर आप बिहार के बुद्धा 2.0 में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बेटा उसमें राम सर पढ़ा रहे हैं, है ना। कोई नहीं, आप वहां पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, हमको सिर्फ खुद पढ़ना है ना मेरे बच्चे। हाँ, तो संपन्न किसे बोलते हैं बेटा? जिसके पास, मान लो मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए देता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। बेटा संपन्न का मतलब वो होता है जिसके पास विद्या होती है, पैसा भी होता है, घर में खाने के लिए अनाज होता है, संसार समाज में उसकी इज्जत होती है, तो वो व्यक्ति संपन्न है, हर तरह से अच्छे से जी रहा है, जीवन का गुजारा अच्छे से हो रहा है। और जिसके पास ना तो विद्या है, ना उसके पास धन है, ना माया है, ना पैसा है, वो तो बेचारा विपन्न है, गरीब है, निर्धन है, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई उसको अपने काज में नहीं बुलाता, है ना। तुमने देखा होगा बेटा, जो इंसान गरीब होते हैं ना, बड़े लोगों की जो शादी होती है गांव में, शहर में, गली मोहल्ले में, वो छोटे आदमी को दावत नहीं देते। क्यों नहीं देते? अरे हमारी बेइज्जती होगी, हम एक छोटे स्तर के आदमी को अपने दावत में बुलाएंगे। तो मेरे दोस्त ये होती है समाज की नीति, है ना। तो आपको ध्यान रखनी है ये बातें, आपको भी उन बड़े लोगों में ही गिनती गिनवानी है, आपको नौकरी जरूर चाहिए बस। ठीक है। हाँ, आगे आता है बेटा आवृत। आवृत का मतलब भी क्या है? छिपा हुआ। ठीक है, जो चीज ढकी हुई है। मान लो एक पेड़ है, पेड़ का एक तना है, ये पेड़ का तना बेटा बाहर का जो इसका ऊपर गूदे के ऊपर जो बक्कल सा होता है ना, तो बेटा उससे ढका हुआ है ये तना, तो ये आवृत है इसका। और जब इसके ऊपर गूदा चमकने लगेगा, इसका ऊपर का जो बेटा आवरण है वो हट जाएगा, है ना, आवृत है, तो मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? अनावृत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आगे आता है बेटा उद्यांचल। उद्यांचल किसे कहते हैं? उद्यांचल, उद्यांचल, उदय माने निकलना, अचल माने बेटा पर्वत। ठीक है, तो उद्यांचल होता है जिस पर्वत से सूर्य निकलता है और फिर जिधर छिपता है उसे कहते हैं मेरे बच्चों अस्तांचल। ठीक है ना, समझते हैं ना आप लोग? उदय माने निकलना, सूर्य का उगना, अस्त माने छिपना। भाई सूर्य किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है, और छिपता किधर है? पश्चिम में छिपता है ना बेटा, ऐसे घूम जाता है, ऐसा ऐसे पूरा, है ना। बिल्कुल याद रखो। फिर आगे आता है बेटा ग्राह्य। ग्राह्य का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करना। मान लो अब जैसे ये चाय रखी हुई है ना, जैसे बच्चे ये चाय रखी हुई है, मैंने कहा सब लोग एक एक घूंट इससे ग्रहण कर लो, इस चाय में एक एक घूंट सब लोग पी लो। तो आपने इसको ग्रहण कर लिया और आपने कहा सर नहीं हमें नहीं पीनी, बेकार चाय है आपकी, है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपने इस चीज चाय को त्याग दिया, त्याज्य, आपने इसको ग्रहण नहीं किया, आपने कहा नहीं सर हम नहीं पीते, है ना, सर चाय आपकी अच्छी नहीं है, हम बिल्कुल नहीं पियेंगे और हम इस चीज के लिए बिल्कुल विरोधी हैं, ले जाइए आप अपनी चाय को, है ना। तो बेटा आपने उस चाय को त्याग दिया, त्याज्य, आपने उसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ऐसे प्रैक्टिकल से बेटा आप समझ सकते हैं। देखो आज की क्लास को हम यहीं रोक देते हैं 77 पर।
चलो बेटा, तो मेरे बच्चों आगे चलते हैं। तो बेटा ये क्या है? जागृत। जागृत का विलोम क्या होता है? जागृत का मतलब है जागा हुआ। ठीक है, जागृत का मतलब है बेटा जो जागा हुआ है, जो सो नहीं रहा है। ठीक है ना, जागा हुआ, जागा हुआ। और जो बेटा सुषुप्त है वो सोया हुआ है। ठीक है बेटा, वो कौन है? सोया हुआ, सोया हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। हाँ, अब जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो आप बोल सकते हैं। चलो, प्रवेंद्र, सीमा कुमारी, दिगंबर, हिमांशु, कुंदन, बोलो बेटा। हाँ, जीएस प्रैक्टिस सेट झारखंड पुलिस के लिए सही रहेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल लीजिए। ठीक है, लेकिन बेटा झारखंड से जुड़े हुए एक बार ऐसा करना राहुल जी, आपको यह देखना है प्रीवियस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको उसके अनुसार तैयारी करनी है। देखो बेटा, एक बात बताता हूं मैं आपको, तैयारी करने का फंडा क्या होता है। आप दुनिया भर की चीजें पढ़िए समाज में, यूट्यूब पर, किताबों में, है ना, आप सबको पढ़ लो, उससे क्या फायदा? ना मिल पाई वो, बोलो, है ना। तो मेरे बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको पहले यह देखना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, हमसे एग्जामिनर क्या क्या पूछेगा, है ना। ठीक है भाई, तो आपको उस चीज को बेटा नोट कर लेना है कॉपी पर, और नोट करके फिर उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है, वही तो जीतते हैं। बेटा एक बात बताओ, रेस में तो सब घोड़े दौड़ते हैं, है ना, रेस में तो सब घोड़े दौड़ते हैं, लेकिन जीतता कौन सा घोड़ा है? जो अपनी दिशा निर्देश बिल्कुल सही रखता है, जिसे पता है कि मुझे आगे खाई आ रही है, उसको कैसे जंप मार के कूदना है ना। तो जब उसे वो जंप मार के कूदने की कला जान जाएगा तो वही रेस जीतेगा, और जो पीछे दौड़े चले आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं, वो भैया उस खाई में गिरते रहेंगे और हर रेस हारते रहेंगे। तो यही हमारे एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति होती है। हमारे विद्यार्थी क्या होते हैं, सब ये देख लेते हैं कि रेस ही तो है, चलो पेपर ही तो होगा, सब कुछ पढ़ो। नहीं बेटा, हमें वो पढ़ना है जो पेपर में आना है, फालतू में समय नष्ट नहीं करना। ठीक है ना, बिल्कुल। और प्यारे दोस्तों, जो मैंने एक बात अभी बोली थी कि छोटे बड़े आदमी वाली, ये बात हमें ये समाज से मिटानी है। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं, है ना। हाँ, तो इसीलिए आपको मेहनत करके अपने आप को उस मुकाम पर लाकर खड़ा करना है, ताकि आप हर व्यक्ति से कह सको कि इस दुनिया में पांचों उंगली हैं, ये छोटी बड़ी है, लेकिन हमें सबके साथ समानता से रहना है, भाईचारे से रहना है, मित्रता से रहना है ना। अब राहुल कुमार ने देखो यही बात मेरे मुंह पर बोल दी कि सर जी चाय तो आप अकेले अकेले पी रहे हो, हमें तो नहीं दे रहे। मेरे भाई, आपसे मैंने पूछा नहीं था सबसे पहले कि सब लोग एक एक इसमें घूंट मार लो? बताओ। हाँ, 1000 चीज पढ़ने से अच्छा एक अच्छी चीज पढ़ लो। हाँ बिल्कुल। तो राहुल बेटा, मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था, बताओ भी सब लोग बताइए, क्या मैंने आपसे नहीं पूछा था कि आप चाय पियेंगे नहीं पियेंगे? मैंने भी तो एक ही घूंट मारा है, वो रखी है, मुझे लगी बहुत मीठी है तो मेरा मन ही नहीं किया फिर आपसे। आपने इसका मतलब नहीं पी, इसलिए अच्छा हुआ कि मीठी ज़्यादा थी, शुगर ज़्यादा था, है ना। बिल्कुल। तो बेटा मैंने पूछा था, मेरा दोष नहीं है, मैं निर्दोषी हूँ इसमें, मैं निर्दोष हूँ, मैं निरपराध हूँ इसमें, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैंने आपसे पूछा था सभी से कि लीजिए इसमें एक घूंट मार लीजिए, इसको ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्त, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद, लव यू मेरे प्यारे बहन भाइयों।